गठबंधन की चुन्नी। बीच में बांध देना, चुन्नी होती है तो सप्तऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश जी और शुक्राचार्य जी भगवान बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है तुलसी विवाह, तो आज मैं आपके साथ तुलसी विवाह की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी जी कौन थी। तुलसी कौन थी? तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी जी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान जी ने जलंधर का ही रूप बना लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों में स्पर्श कर लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा हुआ है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? तब वृंदा ने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ नहीं बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। अब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हो रही है जयमाला की रस्म। भगवान शालिग्राम जी को जयमाला
इन्होंने चढ़ा ली और मैं चढ़ा रही हूँ माँ तुलसी जी को, वृंदा जी को। और इससे पहले बटना लग गया जो हमारे पूरे परिवार ने मिलकर माता रानी जी और शालिग्राम जी को लगाया बटना। शालिग्राम जी की जयमाला हो गई, शादी हो गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या लेते हैं हवन, माता रानी का सुहाग का समान। माता रानी का सुहाग सुहागी हो गई, जोत जलाते हैं। हवन कर लेते हैं, जोत जलाने फिर हवन हो गया। दूध हो गया, प्रसाद हो गया, माता रानी को भोग ऊपर चढ़ा दिया, करी रखें। अभी माता रानी जी को चढ़ा लेंगे सुहागी और भेंट, जितनी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग। अब खील बताशे का भोग और कुछ मेवे और कुछ मिठाई प्रसाद के रूप में, फल फ्रूट जो भी मौसमी हो वो माता रानी को चढ़ा लिए। खील का भोग जरूर लगता है क्योंकि विदाई के समय जो बेटी होती है वो घर के आंगन में खीलों को फैलाती है, जिससे कि धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो आज के दिन माता रानी को खीलों का भोग जरूर लगता है। अभी टीका वगैरह हो गया और अभी करेंगे हवन। हवन इस दिन जरूर करना चाहिए। अभी बटना भी लग गया, हवन भी हो गया। अभी आ गया फेरे का टाइम। अभी करवाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ माता रानी के फेरे। शालिग्राम जी को ये पकड़ के करवाएंगे और मैं करवाऊंगी माता रानी जी को। तो बाउल में शालिग्राम जी रखे हैं जो गोबर से मैंने बनाए हैं। और गठबंधन इनका हो गया है, एक साइड से मैं पकड़ रही हूँ और दूसरी साइड से मेरे पति देव जी। तो इस तरह हम 7 फेरे करवा देंगे और माता रानी की शादी हो जाएगी कंप्लीट। इसमें थोड़ा मंत्रों का उच्चारण मुझे ज़्यादा नहीं आता। और यहाँ पर टेबल के ऊपर सप्तऋषि जी बिठाए हैं और गणपति जी को मैंने बना लिया है सुपारी से, क्योंकि बाद में प्रभावित कर लेते हैं गणपति जी को। और यहाँ जो आसन पे बैठे हैं वो सप्तऋषि जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, भगवान शुक्राचार्य जी, भगवान गणपति जी, भगवान महेश जी और सप्तऋषि हो गए। अभी कर लेते हैं आरती।
अभी पूजा भी हो गई, शादी भी हो गई माता रानी की। अब है सिंदूर की रस्म की बारी। अब माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। और यहाँ आचमीन में मैंने सिंदूर ले लिया है। अभी माता रानी को चढ़ा लिया सिंदूर। जय माँ तुलसी माता जी, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल इसी तरह जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और मैया तुलसी माता उनके सुहाग की खूब लंबी उम्र दे। और हम लोगों ने भी टीका कर लिया और हमारी तुलसी जी की शादी हो गई कंप्लीट। बधाई हो माता रानी, बधाई हो, बधाई हो। तो यहाँ तुलसी मैया की शादी कंप्लीट होने जा रही है। और दोस्तों, आप सभी को ये मेरी तुलसी मैया की शादी कैसी लगी? हमने यहाँ पर चरनामत भी ले लिया और अब हम भोग प्रसाद भी ले लेंगे माता रानी को पहले अर्पित करके। अभी हमने भोग प्रसाद भी ले लिया। तो मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। आगे भी मैं आपको नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।